नमस्कार फ्रेंड। तो मैं आज आप लोगों से एक छोटा सा विचार शेयर करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस ध्यान से देखिएगा। विचार और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा बताता हूँ। जैसे कोई एक सरफेस है, ठीक है, इसमें टी इक्वल टू जीरो है, क्यू इक्वल टू जीरो है। इस सरफेस से हमको इन्फिनिटी से यहाँ क्यू चार्ज लाने में हमको वर्क डन W1 करना पड़ा, ठीक है। दूसरा चार्ज को लाने में तो W1 टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल यहाँ से फोर्स लगेगा नहीं, तो हमको इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो आपको मतलब इतना हमको पता है, इतना हम आशा करते हैं आपको ये पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। कि किसी भी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो एफ एक्सटर्नल, जो बाहरी चार्ज, जो बाहर से जो चार्ज को ला रहा है, उसको जो फोर्स का वर्क डन करना पड़ता है, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जो इस पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन हुआ W1 हो जाएगा। अब ठीक है, तो वैसे जब हम दूसरा चार्ज लाएंगे इसके करीब, तो हमको इस पे इसके वजह से इस चार्ज को लाने समय में इसके यहाँ जो Q1 चार्ज है, जो इसको यहाँ लेके आए हम, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसकी वजह से ये पीछे अगर Q1 Q2 अगर दोनों सेम होगा तो रिपल करेगा और अपोजिट वाला अटैक करेगा। तो ये Q1 इसको या तो रिपेल करेगा या तो अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सलेशन आएगा। मगर हमें इस चार्ज को एक्सलेट नहीं होने देना, धीरे धीरे लेके आना है। तो इसलिए हमको इस पर वर्क डन करना होगा, तो वो वर्क डन W2 हो जाएगा। वैसे तीसरा चार्ज लाने में इस जो चार्ज आता है उसका इफेक्ट इस पर पड़ता जाएगा, तो W3 W4 करना पड़ेगा। ये हम गौर करेंगे, जो W1 होगा W2 छोटा होगा, W3 छोटा होगा, W4 छोटा होगा, ऐसे करते करते WN सबसे बड़ा वर्क डन करना होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे से हम एक चार्ज लाएँ, उसके बाद दूसरा चार्ज ला रहे हैं, तीसरा चार्ज ला रहे हैं, चौथा चार्ज ला रहे हैं, पाँचवां चार्ज ला रहे हैं, धीरे धीरे हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और ऐसा है कि ये चार्ज है, उसको उठा के तो ये चार्ज कहीं और भी जा सकता है, ये फिक्स नहीं है। यहाँ इस पॉइंट पे है, फिर यहाँ से कहीं और भी जा रहा है, तो हमको यहाँ लाने में चार्ज को आसानी होगा, ठीक है। अब आइए हमारे वास्तविक जीवन में। हमारे वास्तविक जीवन में ये चार्ज एक विचार होता है या कोई पसंद, हमको कुछ पसंद आता है या हमारा किसी चीज़ पर जो विचार आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं देख रहा हूँ। अब आपका जो पहला विचार बना किसी चीज़ पे, वो बहुत आसानी से बन जाएगा, और वो विचार आसानी से बन जाएगा, और उसको करने में आपको बहुत कम वर्क डन या फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हैं, ठीक है, तो हारमोनियम बजाने से मैं आपको किस टाइप से क्या पैटर्न सिखाया गया है टीचर से, क्या वॉल्यूम सिखाया गया है, क्या टोन सिखाया गया है, वो आपसे पहला बार जो सिखाएगा टीचर, वो आपको बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। वैसे विचार या पसंद हमें इफेक्ट करता है। जब हमें पहला विचार बनता है या पहला कोई पसंद आता है, तो उसमें हमें बहुत कम वर्क डन करना पड़ता है, मतलब वो आसानी से बन जाता है। मगर अब ये जब बन गया, ये अगर रिजिड है, मतलब यहाँ आके ये फिक्स हो गया, तब अब ये दूसरे पसंद या दूसरे विचार को आने में कॉम्प्लेक्सिटी करेगा। इसका आपको कुछ एफ एक्सटर्नल करना पड़ेगा, कुछ तो वर्क डन करना होगा, W2। फिर हम तीसरा चार्ज लाएंगे तो W3। ऐसे ही हमारी लाइफ में जो विचार आते जाते हैं, जो रिजिड बनते जाते हैं, ठीक है, वो अपने अगले आने वाले विचार को ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। जो आपको पहला विचार होगा, दूसरा विचार, वो आपके अभी आने वाले पसंद, जैसे आपको अभी तक बचपन से लेके अभी तक आपके जो विचार होंगे या आपको फिर जो पसंद होगा, हाँ मतलब मानते हैं हम कोई शरीफ नहीं है, मगर आपने जो बचपन से अभी तक शरीफी का नाटक करते आया है, वो नाटक आगे अगला पसंद बनाने में आपको पूरी तरह प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अब आप जो भी पसंद बनाइएगा, वो अपने सारे पुराने विचारों को सही करने के बाद ही बनाइएगा, क्योंकि आपने उसको रिजिड बना दिया कि हाँ ये सही है, सही है, सही है। तो इससे आपके लिए नया पसंद बनाना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हाँ, आपने कोई बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन से अगर आप सीखने जाएगा, तो पहला एक महीना इसी बात पर फोकस करते हैं कि आपका पहले जो आपने सीखा है इधर उधर रैंडम, उसको वो भुलाने का प्रयास करते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का जहाँ तक हमको लगा, इसका एक उपाय है कि हमें विचारों को रिजिड नहीं बनाना चाहिए कि हाँ ये सही है तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए, ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, तब होगा ये चार्ज रिजिड नहीं होगा। अब ये चार्ज रिजिड नहीं होगा तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अब ये हमको दूसरा नया विचार हमारे पास आया या फिर कुछ नया ऑब्जर्व किया, तो हाँ ये अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हमें सोचना है कि नहीं, हो सकता है कि यह विचार गलत हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सच है, अब ये सच है मतलब ये सही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। कि हम यह मानना होगा कि हमारे पुराने विचार जो थे वो गलत हो सकते हैं, वो हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ऐसा नहीं माना कि आपकी पहली जो एक्स थी उसने जो व्यवहार किया था वो आपकी आगे अभी प्रेजेंट आने वाली क्रश में भी वही होगा, ऐसा नहीं है। हर पर्सन टू पर्सन बदल जाता है, तो आपको ऐसे जनरलाइजेशन नहीं करना है एवरेज कि नहीं ऐसी ही होती है, तो ऐसा ही होता है दोनों बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, वो मेरे साथ ऐसा किया मतलब सारा बॉयज़ यही करेगा, फिर सारा गर्ल्स यही करेगी, ऐसा रिजिड थॉट नहीं बनाए, फ्लेक्सिबल बनाए। जैसे कि कितना भी तूफान आता है, पेड़ की टहनियाँ जो फ्लेक्सिबल होती है वो ज़्यादा समय तक तूफान में रह पाती है, लेकिन वही जो रिजिड, जो लकड़ी सूख जाता है, वो टूट के गिर जाता है, बिखर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अपने थॉट को
फ्लेक्सिबल बनाए, विचार या पसंद को फ्लेक्सिबल बनाए कि हाँ, हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इसको छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं किसी को बना लिए रिजिड तो रिजिड, ऐसा नहीं करें। एक उपाय है, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने फिजिक्स में देखे हैं, हाइपोथेसिस हम क्लियर करते रहते हैं, हाइपोथेसिस नहीं, ये हाइपोथेसिस सही होना चाहिए, हाइपोथेसिस सही होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब ये सही होगा। मगर हम में से कोई फोकस नहीं करता है कि हो सकता है कि ये हाइपोथेसिस गलत हो, ये गलत हो, ये गलत। हाँ, उस समय में उस नज़रिया के हिसाब से वो सही वैलिड हो गया, ठीक है। और हमेशा भविष्य में वो विचार सही हो जरूरी नहीं है। अब एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, वहाँ से 100 साल पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस समय के विचारों के विचार से वो सही हो गया, तो वैसे तो एक 100 साल 1000 साल बाद भी वही विचार या उसी नज़रिए से आदमी देखेगा तो कोई एक्सपेरिमेंट सही लगेगा, ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, तो आप या तो कुछ पढ़िए या कुछ नई पसंद बनाइए, तो इसका ख्याल रखिए कि ऊपर रिजिड ना बने, फ्लेक्सिबल बने, उस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहे कि हाँ, ये एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में गलत हो सकता है या सही हो सकता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ मैं जो देखा आप भी उसी नज़रिए से उसे देखे होंगे। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।